हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशी जैन है और मेरा चयन यूपी पीसीएस में असिस्टेंट कमिश्नर कमर्शियल टैक्स के पद पर हुआ है। और आज मैं अपनी यूपी पीसीएस की स्ट्रेटजी आप सभी के साथ साझा करना चाहूँगी। सबसे पहले मैं प्रीलिम्स की बात करूँ तो प्रीलिम्स के लिए मैंने जिस चीज़ जो 4 पिलर्स हैं जिस पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। सबसे पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, 30 साल के क्वेश्चन पेपर जो हैं वो हमें ईयर वाइज सब्जेक्ट वाइज बिल्कुल एकदम रट के जाने हैं, क्योंकि यूपी में रिपीट करते हैं क्वेश्चंस को। और दूसरा, इससे आपको ये भी फ़ायदा होगा कि आपको पता चलेगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम किए जा रहे हैं, क्या पूछा जा रहा है। तो सबसे पहला काम आपको जो करना है वो कोई भी आप पब्लिकेशन का बुक यूज़ कर सकते हैं, घटना चक्र, या एक मेरे पास जो थी वो शिल्पी पब्लिकेशन की बुक थी और ईयर वाइज और टॉपिक वाइज उसमें दोनों दिए थे क्वेश्चंस। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है। दूसरा आपको जो काम करना है साइंस, क्योंकि इसमें साइंस का काफ़ी वेटेज है, लगभग 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो साइंस के लिए मैंने लूसेंट की बुक को रेफ़र किया था। और दूसरा एक घटना चक्र का चित्रात्मक प्रस्तुति करके किताब आती है, उसको मैंने फॉलो किया था। तो उससे आप कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उसको अच्छे से लगाना ही है और करंट अफेयर्स के साथ लगातार अपडेट करते रहना है। तीसरा पिलर जो है इसका मेन इम्पॉर्टेंट वो है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के लिए आप कोई भी मंथली मैगजीन फॉलो कर सकते हैं। मैंने जो है आई दृष्टि जो आती है घटना चक्र की, उसको फॉलो किया था। और उसके अलावा एड मैत्रे का एक चैनल है जिसकी पीडीएफ्स मैंने पढ़ी थी प्रीलिम्स के लिए। तो आप इन 2 सोर्सेज पर रिलाई कर सकते हैं। और अगर इससे घटनासार भी कुछ लोग फॉलो करते हैं, कुछ लोग क्रॉनिकल की मैगजीन्स भी पढ़ते हैं। तो इन सभी सोर्सेस में से जो भी आपके लिए सूटेबल हो आप वो सब यूज़ कर सकते हैं। और चौथा जो हमारी जीएस है, तो जो भी हम यूपीएससी के लिए और यूपीपीसीएस के लिए जो बेसिक जीएस है, लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, एंसेंट हिस्ट्री के लिए और मिडेवल हिस्ट्री के मैं लूसेंट पढ़ती थी, तो वो ज्योग्राफी के लिए 11th क्लास की एनसीईआरटीज़, इन पर आप रिलाई कर सकते हैं। इन्हीं का आपको मल्टीपल बार रिवीजन करना है। और स्पेशल यूपी पीसीएस में बहुत ज़्यादा मैपिंग पे फोकस रहता है। तो मैंने उसके लिए सुदर्शन गुर्जर के वीडियोस देखे थे, तो आप उनके वीडियोस भी रेफर कर सकते हैं और मैप को लगातार बार बार देखते रहें और जो भी करंट अफेयर्स में चल रहा है उसको बार बार मैप पे लोकेट करते रहें, जिसके कारण वो आपको याद रहें। तो प्रीलिम्स के लिए जीएस के लिए मैं आपको यही बताना चाहूँगी सोर्सेस। और हाँ, चौथा इम्पॉर्टेंट, हालांकि यूपी स्पेशल के क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं, लेकिन लगभग फिर भी 5 से 7 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, तो उसके लिए आप घटना चक्र का तथ्यसार आता है, आप उसके लिए वो यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद सी सेट, यूपी पीसीएस का आई थिंक सी सेट बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। आप 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लें, आई थिंक उसमें आप देख लें, अगर आपको प्रॉब्लम है तो काम करें। पर्सनली मैंने कभी यूपी पीसीएस के लिए सी सेट कभी पढ़ा नहीं, बट 100+ हमेशा स्कोर हो जाता था, तो उसके लिए मैंने कुछ अलग से मेहनत नहीं करी। लेकिन आपको 5 साल के प्रीवियस ईयर लगा लेने चाहिए। फिर आते हैं हम मेंस के लिए। तो मेंस में यूपी पीसीएस में एक हिंदी का पेपर होता है, 4 जीएस के पेपर होते हैं और ऐसे होता है 150 नंबर का। हिंदी ऐसे 4 जीएस और 2 यूपी स्पेशल के पेपर। तो सबसे पहले हम हिंदी के लिए शुरुआत करते हैं। तो हिंदी के लिए सबसे पहले जो बेसिक ग्रामर है आपको उस पर कमांड करनी है, जिसके कारण आपके स्कोर बढ़ जाए आपका हिंदी में, क्योंकि यहाँ पे हिंदी का स्कोर ऐड होता है और 150 में हमें 100 टारगेट करना ही है। तो इसके लिए आप जो, मेरे पास एक आदित्य पब्लिकेशन की बुक थी जिससे मैंने क्वेश्चंस विलोम शब्द पर्यायवाची इन सब उससे थोड़ा एक बार याद कर लिए थे। और इसके लिए भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ही रिलाई करें। मतलब जो भी प्रीवियस ईयर 30 साल में जितने भी हिंदी के क्वेश्चंस पूछे हैं ग्रामर पोर्शन से, आप उसको करके जाएं और पत्र लेखन और सारांश इनका प्रैक्टिस कर लें। इसके बाद ऐसे, तो ऐसे बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग पेपर नहीं है और एवरेज मार्किंग भी होती है, लेकिन आप कुछ कुछ एग्जाम्पल्स न्यूज़पेपर से और कुछ कोट्स, क्योंकि इसमें जो 9 टॉपिक्स दिए हुए हैं, महिला हो गया, शिक्षा हो गया, कृषि हो गया और साहित्य हो गया, तो उन 9 टॉपिक्स में से कुछ 5 टॉपिक सिलेक्ट कर लें और जिन पर आप
हर डायमेंशन में उसको कवर करने की कोशिश करें। जैसे कि इसी साल का अगर आप 2025 का पेपर देखेंगे तो उसमें एआई और साहित्य इस एआई और साहित्य की भूमिका ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था निबंध में। तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि टॉपिक्स वही रहेंगे लेकिन उनको मल्टी डायमेंशन हर डायमेंशन को कवर करते हुए आपको सोचना है। तो आप निबंध के टॉपिक्स को जो आप 5 टॉपिक सिलेक्ट करें कि मैं इन पर प्रिपेयर करूँगा, तो उससे रिलेटेड जो भी न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स हैं या फिर आप चैट जीपीटी या जेमिनी से उसके डायमेंशंस निकाल सकते हैं और उन डायमेंशन से रिलेटेड कोट्स, पोएम्स उसको कवर कर सकते हैं। इसके पश्चात नेक्स्ट पेपर आते हैं जीएस 1 2 3 4। तो जो यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो उनके लिए जो भी यूपीएससी में उन्होंने कवर किया हुआ है, क्योंकि मैंने अपना तैयारी जो है यूपीएससी की थी, तो 1 2 3 4 में मैंने उन्हीं नोट्स को यूज़ किया था। बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसके अलग से बस लगाए थे। तो आप उन्हीं नोट्स को जो कीवर्ड्स दिए हुए हैं मेंस के सिलेबस के, तो उनका 1 पेजर नोट्स बनाते जाएं और उन 1 पेजर नोट्स में कोशिश करें कि कुछ कुछ एग्जाम्पल, जैसे सपोज एथिक्स का पेपर है तो आप उसमें यूपी के एग्जाम्पल्स लिख दें। जहाँ कहीं भी आपको मौका मिले तो एग्जाम्पल बस आप यूपी के कोट कर दें। बाकी जो हम 1 2 3 4 के लिए जो बेसिक नोट्स पढ़ते हैं कीवर्ड्स को लेकर के, जो उसका शॉर्ट एनालिसिस है या उससे रिलेटेड जो भी डायमेंशन हो सकते हैं उनको हमें करना है। फिर आते हैं जो नेक्स्ट पेपर है, पेपर 5 और पेपर 6। तो इसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा तो नहीं पढ़ाई की थी, सिर्फ 2 ढाई महीने की प्रिपरेशन की थी, लेकिन जो मेरे लिए वर्क किया मैं आपको वो बताना चाहूँगी कि मैंने इसके लिए एक टेरा क्वेस्ट है उसके नोट्स पढ़े थे और दूसरा एडमेथ्रे ने कुछ बुकलेट्स निकाली हुई थी क्वेश्चंस की। तो मैं सारा तो नहीं पढ़ पाई थी बट मैंने उनके कुछ कुछ क्वेश्चंस को फॉलो किया था, मतलब कुछ कुछ क्वेश्चंस 5 और 6 के पढ़े थे, तो आप उनको कर सकते हैं। इसके अलावा भी मार्केट में कुछ बहुत सारे नोट्स हैं जो भी आपको सूटेबल लगें। यूपी पीसीएस 1 है और बहुत सारी कोचिंग्स के हैं, और उसको आप अपनी भाषा में कन्वर्ट कर लें। जो भी आप नोट्स करें उनको शॉर्ट कर लें थोड़ा सा। और दूसरा जो मैंने थोड़ा सा जिस पे काम किया था पेपर 6 के लिए, क्योंकि पेपर 6 में मेरे काफ़ी अच्छे नंबर आए हैं 125, तो पेपर 6 में मैंने यूपी का इकोनॉमिक सर्वे, यूपी का बजट और यूपी की एक बुक आई थी यूपी के 8 साल, तो उसके नोट्स उसके फैक्ट्स को मैंने बहुत ज़्यादा टॉपिक वाइज कलेक्ट कर लिया था, बहुत सिलेक्टेड फैक्ट्स, और उसको मैं कोशिश करती थी। और कुछ कुछ आर्टिकल्स भी आते थे न्यूज़पेपर में एक पेज में, जिसमें यूपी की कोई ना कोई स्कीम के बारे में पूरा पेज आता था। तो मैंने उनको जो भी मुझे जैसे न्यूज़पेपर में मिलता था तो मैं उसको कलेक्ट कर लेती थी, और उस डेटा और उसके जो एग्जाम्पल्स हैं, कुछ स्कीम्स हैं, मतलब मैंने सेलेक्टिवली हर फील्ड के लिए, जैसे एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर में सीड्स के लिए, फिर मार्केटिंग के लिए, बीमा के लिए, एक दो डेटा, एक दो स्कीम, एक दो एग्जाम्पल, मैं सबके लिए इतना ही किया था। और कोशिश करती थी कि कहीं ना कहीं घुमा फिरा के वो डेटा, एग्जाम्पल या कोई रिपोर्ट है, जैसे कि जो इंडेक्सेस हैं यूपी का भी, इंडेक्सेस में जो रैंकिंग चल रही है, फिजिकल इंडेक्स में यूपी का अच्छा परफॉर्मेंस था, लॉजिस्टिक इंडेक्स में यूपी का परफॉर्मेंस अच्छा था। तो इस तरीके के जो भी इंडेक्सेस हैं उसमें जिसमें यूपी अच्छा कर रहा है, यूपी खराब कर रहा है, तो इन इंडेक्स को आप एक जगह लिख लें और कोशिश करें कि जब आंसर लिखें तो इन रिपोर्ट्स को आप कोट करें। और मेंस में सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिनको आपको लिखते रहना है, और टाइम बाउंड प्रैक्टिस, क्योंकि मेरा खुद का ही आई थिंक GS1 में मैं छोड़ के आई, तो मेंस में आपको आंसर राइटिंग पर फोकस करना है, क्योंकि 2024 और 25 का आप पेपर देखेंगे, स्पेशली पेपर एथिक्स और GS2, तो काफ़ी डायनामिक हो गए हैं, काफ़ी डायनामिक हो गए हैं, और इसमें आपको थोड़ा सा मल्टी डायमेंशनल होने की और इंटरकनेक्टेड टॉपिक्स, मतलब सीधा पहले जैसे काम चल जाता था कि डेफिनेशन याद कर लिए, एग्जाम्पल याद कर लिए, तो उसके साथ साथ आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग और आंसर राइटिंग स्किल की भी आवश्यकता है। तो आप आंसर राइटिंग ज़रूर करें। अगर आपके पास पूरा टाइम है तो मैं बोलूँगी कि कुछ आंसर्स डेली लिखते रहें, डेली बेसिस पर। मेंस के लिए मैं आपको इतना ही बोलना चाहूँगी। और इंटरव्यू स्टेज के लिए मैं
इंटरव्यू में मुझे अच्छे मार्क्स प्राप्त हुए हैं, 74 नंबर हैं। तो इंटरव्यू में मेरे लिए जो वर्क किया है, सबसे पहली चीज़ आप अपने बैकग्राउंड पर काम करें। जैसे से मेरी मास्टर संस्कृत से थी, तो मेरे इंटरव्यू के सवाल भी मेनली संस्कृत, बुंदेलखंड इस रीजन से ही थे। तो इंटरव्यू के लिए आप अभी से बहुत ज़्यादा परेशान ना हो। जब आपका इंटरव्यू कॉल आए तो आप अपना जो बैकग्राउंड है, आपका डिस्ट्रिक्ट है, आपका जो एरिया है, आपका ग्रेजुएशन है और कुछ मतलब, चूँकि पर्सनालिटी एक दिन का काम नहीं होता है, कुछ दिनों का काम नहीं होता, तो प्रिपरेशन फेज़ में आप अपनी पर्सनालिटी को पॉजिटिव ज़रूर बनाएँ। जैसे कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल में एक कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। आप चीज़ों को हैंडल कैसे करते हैं, बहुत जल्दी घबराते तो नहीं हैं। तो आप इन छोटी-छोटी चीज़ों को अपनी तैयारी के दौरान नोटिस कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत। तो ये आपको प्री मेंस इंटरव्यू सारे ही फेज़ में हेल्प करती है। मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत पसंद है, क्योंकि सवाल पेपर में आए या ना आए ये मैटर नहीं करता, लेकिन हम उसका यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर प्रीलिम्स फेज़ में है तो आपको मोटा-मोटा याद आएगा कि कभी मैंने ऐसे पढ़ा था। जब आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको उससे रिलेटेड चीज़ याद आएगी, या फिर जब आप करंट अफेयर की मैगज़ीन करेंगे तो आपको जल्दी रिकॉल होगा। मेंस में आप बहुत सारी घटनाएँ देखते हैं, पढ़ते हैं, आप उनको एज़ एन एग्ज़ाम्पल यूज़ कर सकते हैं। और इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से या फिर एज़ अ पर्सनैलिटी के पर्सपेक्टिव से न्यूज़पेपर से आपका हर चीज़ को एक सोचने का नज़रिया डेवलप होता है कि इस चीज़ के बारे में मैं क्या सोचता हूँ। अगर आप कोई भी घटना देखते हैं या पढ़ते हैं, तो सबसे पहले आपने उसको पढ़ा, फिर उसको एनालाइज़ करो कि ऐसा क्यों हुआ, और फिर उसके बाद सोचो कि इसका नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है। क्योंकि यही जो थिंकिंग है, स्ट्रक्चरल थिंकिंग है, यही हमें दूसरों से अलग बनाती है और आपके हर डायमेंशन को कवर करती है। तो मुझे लगता है कि अ, मेरी रणनीति को मैंने लगभग यही फॉलो किया है, और आप भी इस सब का उपयोग कर सकते हैं अपनी नीड के अनुसार, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी ही रणनीति होती है। ओके, धन्यवाद।